हेलो फ्रेंड्स, इट्स वीक वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो फ्रेंड्स, आज उनकी क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। चैप्टर हम लोग का चल रहा था, तो उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके, तो उसके बाद सेकंड लेक्चर किया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा इसके बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा बेसिक को देखे थे, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। आप लोग को थोड़ा आवाज़ भी अजीब लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा गला का प्रॉब्लम आ गया। हम नहीं सोच रहे कि आप सबका क्लास डिले हो थोड़ा, है ना। तो किसी तरह से मेंटेन करके हम क्लास दे रहे हैं, तो थोड़ा वॉल्यूम दे के आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से हम कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं, ठीक। तो चैप्टर था मेरा क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी ये चैप्टर चल रहा था। तो इस चैप्टर में हमने बात किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एक बार थोड़ा सा हम रिमेंबर कर दे आप सबों का। डिस्टेंस क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो न्यूनतम दूरी जो होता है, डिस्टेंस की सबसे न्यूनतम दूरी, अगर कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है और उसके बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा वो 4-5 रास्ता चूज करेगा और उसके बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग किस में बात करेंगे, स्पीड में बात करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी ये चैप्टर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्पीड यानी कि चाल या गति, इसी के बारे में बोलेंगे हम लोग। चाल या गति क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी जो होता है वही मेरा कहलाता है स्पीड कहलाता है, एकांक समय में, या प्रति एकांक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, चाल की, है ना, स्पीड की। तो क्या होता है एकांक समय में, है ना। इसका अगर डिफिनेशन लिखे हम लोग, एकांक समय में तय की गई दूरी, है ना। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्लियर है। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अगर हम लोग इसका चाल बराबर लिखना चाहे तो आप लोग एक यानी कि 5 क्लास से पढ़ते हुए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक ना, दूरी बट्टा। अब यही से इसी फॉर्मूला से अब इसको हम लोग सदिश भी दिखा सकते हैं ना, क्योंकि ये देख रहे हैं डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर कर रहा है, ठीक। ये डिस्टेंस और टाइम पे निर्भर कर रहा है। और ये टाइम क्या है आपका, टाइम है आपका क्या, एक बेसिक यूनिट यानी आधारी मात्रक है, ठीक। तो हमने पढ़ाया था आपको कि आधारी मात्रक किस आधारी यानी कि व्युत्पन्न मात्रक, ये व्युत्पन्न हो रहा है ना, दूरी बट्टे समय से ही चाल निकल रहा है मेरा। तो क्या कहते हैं, आधारी मात्रक पर जो निर्भर रहता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है ये क्या है, यह एक अदिश राशि है, ठीक ना। यह एक अदिश राशि है, ठीक। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसा ही मात्रक, ठीक ना। ये डिस्टेंस है तो इसके लिए मीटर लिखेंगे, टाइम है तो इसके लिए सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड, या आपको कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा ms/-1, है ना। मीटर पर सेकंड इसको ही बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। क्लियर है। और इसमें अगर बात करें हम लोग, अब इसकी इतना ही बात रहेगा कि अगर हमें स्पीड पूछा जाए, स्पीड से आपको या अदिश है या सदिश, ये क्वेश्चन आ सकता है, या इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग इसमें ज़्यादा बात ना करके हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं किसमें, वेलोसिटी पर, वेग पर। किसमें, वेग पर। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों पर। वेग क्या होता है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, और मेरा चाल क्या था, एकांक समय में तय की गई डिस्टेंस और ये विस्थापन। जो डिस्प्लेसमेंट को एकांक समय में तय करेगा वो मेरा वेग कहलाएगा, और जो डिस्टेंस को एकांक समय में तय करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। क्लियर है। तो हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है क्या, एकांक समय में, है ना, एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। वन लाइनर डिफिनेशन दे रहे हैं ना, क्या की डिफिनेशन आपको पूछता नहीं है, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि विस्थापन किससे निकले, यानी कि वेग किससे निकलेगा, विस्थापन से निकलेगा, ठीक। एकांक समय में जितना विस्थापन तय किया गया, जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया गया और जितना न्यूनतम दूरी तय किया गया वही मेरा क्या कहलाएगा, आपका वेलोसिटी कहलाएगा। और डिस्टेंस का अगर एकांक समय में हो तो वो चाल कहलाता है, ठीक ना। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, किसकी, वेग की, वेग की बात करें इसकी फॉर्मूला की, तो एकांक समय में विस्थापन, है ना, तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा, विस्थापन अपॉन टाइम। यहाँ से भी याद रख सकते हैं, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी कहते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब इसकी थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, मात्रक को देख लेते हैं, ठीक ना। इसकी अगर मात्रक को देखा जाए, ठीक,
और ये जो है इसका यह क्या है, यह आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तो विस्थापन अपॉन टाइम है, विस्थापन अपॉन टाइम है, तो ये क्या होगा, यह भी एक सदिश होगा, यह एक वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक ना। उसके बाद इसकी मात्रक की अगर बात करें, मात्रक की अगर आपको फॉर्मूला पता है, हमने बताया था पिछले क्लास में, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हैं। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाता है। अगर डायमेंशन लिखना चाहे तो मीटर के लिए लिखता है एल और टाइम के लिए टी, ठीक, LT-1 ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा और वेलोसिटी का ही। वेलोसिटी को अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इनिशियल वेलोसिटी होता है, एक फाइनल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, ठीक ना। तो इनिशियल कैसा होगा, फाइनल कैसा होगा, अगर यहाँ वेलोसिटी लिखें, ये दो टाइप में आ जाएगा, एक इनिशियल, एक होता है फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है कि प्रारंभिक वेग, क्या प्रारंभिक वेग, और फाइनल यानी अंतिम वेग। अगर कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। यानी कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में जाना है, तो अंतिम वेग कहाँ होगा, पॉइंट बी पर होगा, और प्रारंभिक वेग अगर पूछे पॉइंट ए पर होगा, ठीक। अगर इसको बोलेगा कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया तो इसका अंतिम वेग बताइए, ये अंतिम वेग हो जाएगा और ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा, क्लियर है। तो अब इतना ही था वेलोसिटी का। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं किसको, एक्सेलरेशन की ओर, किसमें, एक्सेलरेशन की ओर। तो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक्सेलरेशन की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। किसमें, वेलोसिटी में जब चेंजिंग आता है, किसमें, वेलोसिटी में जब चेंजिंग आता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन निकलता है मेरा, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, है ना। त्वरण हिंदी होता है क्या, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। लिखते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है ना, अगर इसका फॉर्मूला हम लोग सिंपल में लिखे त्वरण का, अगर कहीं हमको डेफिनेशन अगर पूछ दिया तो क्या होगा, है ना। त्वरण का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें, त्वरण का क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, ये पॉइंट हमेशा आता रहेगा, ये टर्म जैसा है की दर, ये जो है वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट जहाँ भी दिखे आपको की दर, किसी में भी की दर दिखाई दे तो भागा टाइम से हो जाए, कितना, टाइम से, किसे देना है, टाइम से भागा देना है। और एक्सेलरेशन को जो डिनोट करते हैं हम लोग ए से, किसके, ए से हम लोग डिनोट करते हैं। और वेग में परिवर्तन, अभी हमने बताया कि वेलोसिटी जो है वो टू टाइप्स के, एक इनिशियल एक फाइनल, वहाँ हमने एक चीज छोड़ दिया था, वो इनिशियल जो है उसको यू माना जाता है और फाइनल को भी माना जाता है, इनिशियल को यू और फाइनल को भी। तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन कब होता है, जब हम बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो उसमें जितना वेग में परिवर्तन हुआ वो मेरा टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो मेरा वो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा v माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, समय, क्लियर है। यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, अगर इससे टाइम से हमें भागा दे दे तो वो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया किसका, त्वरण का। अब त्वरण की हम लोग ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं, किसकी, ऐसा ही मात्रक की। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक, इतना में है। तो त्वरण की अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वेग में परिवर्तन, तो आप लोगों को अभी हमने बताया कि वेग का जो होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम से आप भागा भी दे रहे हैं, अपॉन टाइम से आप डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये टाइम ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड तो था इंटू पर सेकंड आ जाएगा, ठीक ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन में एल, टाइम के लिए टी, LT-2। आपको हम पिछले क्लास में, आप पीछे वाले कॉपी को थोड़ा रिवाइज किया कीजिए, आपको वहाँ मिला हुआ होगा LT-2 एक्सेलरेशन का होता है, ठीक। और त्वरण का अगर हम लोग, त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है, क्या है, त्वरण एक
त्वरण क्या है? सदिश राशि है। पॉइंट वाइज आप लोग बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में ठीक रहेगा। त्वरण एक क्या है? सदिश राशि है। और त्वरण क्या हो सकता है? त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। क्या? शून्य भी हो सकता है। त्वरण क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, या नहीं एंड जीरो भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों, है ना। ये त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपको, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा गला का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत भी आई होगी यानी क्लास करने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उसके नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे थोड़ा गला भी सुधार हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। तो हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से किसको? ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे आता है इसका प्रोग्राम देखेंगे हम लोग, यानी कि कब से कब, यानी कि फाइनल से कब इनिशियल जाना है, कब फाइनल इनिशियल से बड़ा हो जाएगा, कब इनिशियल फाइनल से बड़ा हो जाएगा, इन सभी हम लोग इन टर्म को देखेंगे। और कब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ये कवर करेगा तो वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा केस? वो जीरो आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज का क्लास थोड़ा सा आप लोग को खराब भी लगा होगा क्योंकि गला का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो मैनेज आप लोग कर सकते हैं इतना, क्योंकि हमने जब मैनेज करके आप लोग को गला का प्रॉब्लम रहते हुए भी हमने क्लास लिया तो आप लोग भी इतना मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग यही तरह की, ठीक ना।